आज हम 11th की केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे, जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इन चैप्टरों से हर एग्जाम में 3 या 4 सवाल आ जाते हैं। मैं फिर कहूं, इन चैप्टरों से हर एग्जाम में 3 या 4 सवाल आ जाते हैं। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर जो कवर होगा बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे एटम के जो सब एटॉमिक पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, वह किस प्रकार से आए। उसके बाद हम बात करेंगे एटम के जो अर्लीस्ट मॉडल से चलते चलते क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, क्वांटम नंबर और कुछ वेव थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे। आज फर्स्ट लेक्चर है। वेलकम यू ऑल, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट। सो आज स्टार्ट करता हूं एटॉमिक स्ट्रक्चर। इन पार्ट से थियोरिटिकल सवाल आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं। ये बेसिक है, यहीं से स्टार्ट करेंगे तभी टॉपिक में मजा आएगा। आपने ये टॉपिक कहीं पढ़ रखा हो, इनमें कहीं डाउट्स होंगे, बारी बारी से उनको क्लियर करते चलेंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर की कहानी तो बहुत पुरानी है। महर्षि कंडेट ने बोले हम लोग पंचतत्व से मिलकर बने हैं, अर्थात आकाश, वायु, अग्नि, जल एवं पृथ्वी। फिर सबसे बड़ा लेकिनाइड मॉडल जॉन डाल्टन का आया, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, जो सबने क्लास 7, 8, 9 कहीं न कहीं पढ़ रखा है। डाल्टन ने बोले द स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल इन दिस यूनिवर्सल एटम। अब देखो, ये बात तो सही नहीं है। हम सबको पता है एटम के अंदर भी पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। लेकिन डाल्टन 1809 ईस्वी में यह बात नहीं जान रहे थे। द स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल इज एटम, एटम कैन नॉट बी फर्दर सबडिवाइडेड। उस टाइम के हिसाब से एक बड़ी डिस्कवरी थी। एटम आए, मॉलिक्यूल्स आया, ये सारी बातें स्टार्ट हुई। हम किस चीज से बने हैं, लोग इनके बारे में सोचना प्रारंभ किए। उसके बाद बच्चों डाल्टन ने बोले डिफरेंट एलिमेंट के आइटम हमेशा डिफरेंट होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज सेम नहीं हो सकती है, इनका मास सेम नहीं हो सकता है। आज के जमाने में ये डिफिनेशन सही नहीं है, ऐसो बास आ गए। उसके बाद बच्चों उन्होंने बोले सेम एलिमेंट के आइटम हमेशा एक जैसे होते हैं। आज के जमाने में ये भी फ्लॉप कर गया। आइसोटोप्स आ गए, हाइड्रोजन के 2 आइसोटोप्स, प्रोटियम एवं ड्यूटेरियम। उन्होंने बहुत ही बेसिक एवं फंडामेंटल मॉडल दिए जो कि फेल कर गए, तब पर भी एक बड़ी स्टेप थे। उन्होंने बोले एटम कंबाइन करता है तो मॉलिक्यूल्स बनता है, जिससे कंपाउंड बनता है। ये सारी बातें सही भी थी। बच्चों सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू आना तब स्टार्ट हुआ जब हुई सब एटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरी। डाल्टन का मॉडल करीब करीब 100 सालों तक वैलिड था। लोग उन्हें बहुत ही स्ट्रांगली बिलीव कर रहे थे। डाल्टन का मॉडल तब ब्रेक हुआ बच्चों जब हुई सब एटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरी। हेडिंग डालो, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका जो क्रेडिट जाता है वह जे थॉमसन को जाता है। जे थॉमसन को जाता है। इन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी। माइकल फेराडे भी कर रहा था। बच्चों हेडिंग डाल दो, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैथोड रे ट्यूब। किससे हुई थी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी? कैथोड रे ट्यूब से। हेडिंग डाल दो, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब किससे हुई थी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैथोड रे ट्यूब से। चलिए आइए देखते हैं कि कैथोड रे ट्यूब आखिर है क्या, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं, एक कैथोड है,
एवं एक एनोड है। कैथोड एवं एनोड को डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर रखा। कैथोड को नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दिया गया है एवं एनोड को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दिया गया है 1000 वोल्ट के साथ। डिस्चार्ज ट्यूब में एक पंप लगा रखा है अंदर के प्रेशर को निम्न करने के लिए। उसके बाद बच्चों कैथोड से एक इंडिविजुअल रे निकलना प्रारंभ होता है। ये पता तब चला बच्चों जब एनोड के पीछे फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाए थे और फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे क्या होता है, वह रे निकल करके टकराए और चमक गया। उसके बाद बच्चों यही क्वेश्चन बार बार उठता है कि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर प्रेशर को निम्न क्यों किया, क्योंकि जो रे निकल रही थी, जो इलेक्ट्रॉन था, वह अधिक डिस्चार्ज ट्यूब में टकराए नहीं, इसी कारण प्रेशर को निम्न कर रखा था। प्रेशर है, इस तरह का बात नहीं है कि नहीं है, कम मात्रा में है। चलिए आइए देखते हैं बोर्ड पे इनको डायग्राम बना करके। कैथोड है, ये एनोड है। कैथोड एवं एनोड को डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, किसके अंदर बच्चों, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, ये डिस्चार्ज ट्यूब है, इसके अंदर रखा, इसके अंदर ये डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर रखा इनको, कैथोड एवं एनोड को। ये क्या है, कैथोड, कैथोड, ये क्या है, एनोड। अब देखो बच्चों, कैथोड एवं एनोड को क्या कर रहा है, 1000 वोल्ट के साथ जोड़ दिया जाता है। नेगेटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल है। देखो बच्चों, कैथोड को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया गया है, जो इलेक्ट्रोड प्लेट है, और एक इलेक्ट्रोड को क्या किया है, पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया गया है, जिन्हें एनोड कहते हैं। जोड़ने के बाद बच्चों कैथोड से कुछ रे निकलना प्रारंभ होता है। क्या होता है, रे निकलना प्रारंभ होते हैं एनोड की एंड, ये रे निकलना प्रारंभ होते हैं एनोड की तरफ। ये पता तब चला बच्चों जब हमने क्या किया था, यहाँ पे एनोड के पीछे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एनोड के पीछे हम क्या कर रखा था, एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा रखा था। यहाँ पे एक स्क्रीन लगाए थे एनोड के पीछे, यहाँ पे एक स्क्रीन लगा रखे हैं, जिस स्क्रीन का नाम है फ्लोरोसेंट। फ्लोरोसेंट स्क्रीन, फ्लोरोसेंट स्क्रीन, फ्लोरोसेंट मटेरियल उसको कहते हैं जिसपे भी कोई भी पार्टिकल पड़ने के बाद वह क्या होता है, चमक जाता है। जो जिंक सल्फाइड की बनी हुई थी, किसकी बनी हुई थी, ZnS, जिंक सल्फाइड। देखा गया बच्चों, वह फ्लोरोसेंट जो स्क्रीन था उस पे जाकर के ये रे कैथोड से चमक रहा था, मतलब उस पे जाकर के ये लड़ रहा था, तब क्या हो रहा था, चमक रहा था। यहां पे आकर के ये हीट कर रहा था, यहां पे ये हीट हो रहा था, लग रहा था। आज हमको वह पता है कि वह इलेक्ट्रॉन है, उस जमाने में पता नहीं था कि ये इलेक्ट्रॉन है। कुछ रे निकल रहा था जो फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे लड़ रहा था और चमक रहा था। तो बच्चों यहाँ पे देखो, ये जो एनोड है, एनोड में थोड़ा थोड़ा होल कर रखा था, ये होल बना रखा था, थोड़ा थोड़ा होल बना रखा था, जिस एनोड का नाम है परफोरेटेड एनोड।
परफोरेटेड एनोड, परफोरेटेड एनोड। अब देखो बच्चों, ये जो डिस्चार्ज ट्यूब है, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर से प्रेशर को लॉक किया, एक पंप लगा रखा था प्रेशर को निम्न करने के लिए, प्रेशर को लॉक किया। क्या किया? प्रेशर लॉक। प्रेशर लॉक कितना कर रखा था? 10 पावर 3 mmHg, 10 पावर -3, 10 पावर -3 mm कर रखा था, मिलीमीटर मरकरी कर रखा था। यही क्वेश्चन बार बार उठता है कि ये जो डिस्चार्ज ट्यूब था, क्या था? डिस्चार्ज ट्यूब था, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर से प्रेशर को निम्न क्यों किया? यही क्वेश्चन बार बार उठता है कि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर से प्रेशर को निम्न क्यों किया? इस कारण किए क्योंकि अधिक इसके अंदर, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर इलेक्ट्रॉन व जो रे निकल रहा था वह अधिक टकराए नहीं, वह अधिक टकराए नहीं। इसी कारण क्या कर रखा था? प्रेशर लॉक कर रखा था। किसके अंदर? वह डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। यहां पे देखो, ये कैथोड है, ये एनोड है, एक मेटल की प्लेट है कैथोड, उसके पास तो इलेक्ट्रॉन रहता है, इलेक्ट्रॉन है। जो पॉजिटिव वाले क्या करते हैं? निगेटिव वाले से खींच करके बाहर निकाल लेते हैं। हम कितना वोल्टेज लगा दिए? 1000 वोल्टेज। कितना वोल्टेज? 1000 वोल्टेज लगा दिए। जो निगेटिव वाले से पॉजिटिव वाले क्या करते हैं? खींच करके बाहर निकाल लेते हैं। किधर से किधर जा रहे थे? मतलब कैथोड से एनोड की ओर, मतलब निगेटिव से पॉजिटिव की ओर। इसी कारण कहा गया कैथोड रे पे जो होगा वह निगेटिवली चार्ज होगा। कैथोड रे पे क्या होगा? निगेटिव चार्ज होगा। कैथोड रे यहां पे लिख हो गया। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज पता चला, चलिए आगे इनकी प्रॉपर्टीज पे देखते हैं। properties of cathode रे। क्या प्रॉपर्टीज है? देखा गया बच्चों, जब कैथोड से जो रे निकल रही थी, रे निकलने के बाद वो किस एंड जा रहे थे? एनोड की ओर। मतलब निगेटिव से निकल करके, किधर से निकल करके? निगेटिव से निकल करके वो किधर जा रहे थे? पॉजिटिव की एंड। तो प्रथम पॉइंट क्या होगा? दे आर निगेटिवली चार्ज। दे आर निगेटिवली चार्ज, मतलब ये किधर से किधर जा रहे थे? निगेटिव से किधर से किधर? निगेटिव से पॉजिटिव की ओर, इधर से इधर जा रहे थे। दूसरा पॉइंट, दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। ये पता तब चला बच्चों जब किसके अंदर, वह जो डिस्चार्ज ट्यूब था, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर एक अपारदर्शक वस्तु को रख दिया। अपारदर्शक वस्तु को रखने के बाद जो रे जो जा रही थी कैथोड से, उस साइड उसका क्या बन रहा था? शैडो बन रहा था, मतलब छाया बन रहा था। मतलब कैथोड रे जो है वह सीधी रेखा में गमन कर रहे थे।
तीसरा पॉइंट, दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मतलब उसके पास कुछ एनर्जी भी है। ये पता तब चला बच्चों जब जो डिस्चार्ज ट्यूब था, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर क्या किया, एक साइकिल के छोटे छोटे पैडल व्हील रख दिए। ये नहीं है कि बड़े बड़े साइकिल के पैडल व्हील रख दिए, छोटे छोटे पैडल व्हील रख दिए। और वह पैडल व्हील देख रहे हैं कि वह क्या हो रहा है, पैडल व्हील घूर रहे हैं, तो एनर्जी है, इस कारण वह पैडल व्हील घूम रहा है। उसके बाद चौथा पॉइंट, दे आर मेड अप ऑफ a small particle, मतलब ये पता तब चला बच्चों जब वह पैडल व्हील जो घूर रहा था, मतलब घूम रहा था पैडल व्हील कैसे घुमा, उसके पैडल व्हील पे क्या हुआ, छोटे छोटे पार्टिकल क्या हुआ, जाकर के टकराया और पैडल व्हील को घुराया, मतलब छोटा छोटा कण है वह। अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, द प्रोड्यूस फ्लोरोसिन। मतलब जो जिंक सल्फाइड की जो फ्लोरोसिन मटेरियल, जिंक सल्फाइड की जो बनी हुई थी एनोड के पीछे जो लगाए थे, जिसपे किसी भी प्रकार के पार्टिकल पड़ने के बाद वह क्या होता है, चमक जाता है, फ्लोरोसिन। अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, छठा पॉइंट क्या हो जाएगा, दे प्रोड्यूस एक्सरे। ये डिफरेंट टॉपिक हो गया। देखो जब कैथोड रे के रास्ते में एक बड़ा ऑब्जेक्ट, भारी भरकम बड़ा ऑब्जेक्ट को रखा, जो कैथोड किरण थे, रे थे, वह जाकर के टकराने के बाद एक्सरे का निर्माण किया, जो कराते हैं एक्सरे। ये हुआ किसकी प्रॉपर्टीज, कैथोड रे की प्रॉपर्टीज। उसके बाद बच्चों ये निगेटिवली चार्ज पता करने के लिए एक और तरीका अपनाया जा सकता था। देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे ये डिस्चार्ज ट्यूब है, क्या है, डिस्चार्ज ट्यूब, ये कैथोड है, ये एनोड है। यहां से इलेक्ट्रॉन जा रहा है। ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन है, यहां पर आकर के क्या हुआ, ये हीट हुआ, मतलब टकराया उससे। तो पता ऐसे चला बच्चों, देखो ये निगेटिव, मतलब कहा किधर से किधर, पॉजिटिव से, मतलब निगेटिव से किधर की इंड जा रहे थे, निगेटिव से पॉजिटिव की ओर। पता ऐसा भी चल रहा था बच्चों, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया ऊपर या नीचे, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया। ये कैथोड से जो किरण जो जा रहे थे, क्या कर रहे थे, एक कैथोड से जो रे जो जा रही थी, वो रे क्या हुआ, किधर, मतलब ये पॉजिटिव की ओर क्या हुआ, घूम गया। ये हुए कैथोड रे की प्रॉपर्टी। छापिए, छाप लिए होंगे, मिटाते हैं। अब देखो बच्चों, कैथोड रे की इंडिविजुअल पार्टिकल का नाम इलेक्ट्रॉन रखा। कैथोड रे जिस पार्टिकल से बने हैं, जो साइडो बना रहा है, जिसमें काइनेटिक एनर्जी है, जो पैडल व्हील को घुरा रहे हैं,
वैसे पार्टिकल का नाम क्या है बच्चों? वह इलेक्ट्रॉन। अब देखो कैथोड रे से क्या हुआ, कैथोड रे ट्यूब के अंदर से क्या हुआ, गैस को चेंजिंग कर दिया। क्या कर दिया? गैस को चेंजिंग कर दिया। कैथोड रे ट्यूब इसके अंदर से क्या किया, गैस को ही चेंजिंग कर डाला। क्या करा? गैस को चेंजिंग कर डाला। ऑन चेंजिंग द गैस और इलेक्ट्रोड मटेरियल, इन्होंने गैस को चेंजिंग किया और इलेक्ट्रोड मटेरियल को चेंजिंग किया, तो देखा गया कैथोड रे की प्रॉपर्टीज पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कैथोड रे की प्रॉपर्टीज पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आखिर ये कैथोड रे निकल कहां से रहा? वह जो क्या था, इलेक्ट्रोड था, मतलब कैथोड था। कैथोड से वह रे निकल रहा था जो पॉजिटिव वाले निगेटिव वाले से खींच करके बाहर निकाल लेते हैं। 1000 वोल्ट लगा दिए थे ना। ऑन चेंजिंग द गैस और इलेक्ट्रोड मटेरियल, ये दोनों पे, इलेक्ट्रोड मटेरियल पे भी डिपेंड नहीं करता है और गैस पे भी डिपेंड नहीं करता है, तो उसकी प्रॉपर्टीज पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे रिमेन सेम। द प्रॉपर्टीज of cathode ray remained सेम, मतलब कैथोड रे की प्रॉपर्टीज पे कोई फर्क नहीं पड़ा। मतलब ये ऐसे पार्टिकल है जो सब पार्टिकल के अंदर, मतलब कोई भी पार्टिकल क्यों नहीं है उसके अंदर, मतलब कोई भी आइटम क्यों नहीं है उसके अंदर पाए जाने वाले ये पार्टिकल है कौन? इलेक्ट्रॉन। ये सभी प्रकार के आइटम में पाए जाने वाले पार्टिकल है जिसका नाम रखा गया बच्चों इलेक्ट्रॉन। द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे आर फंडामेंटल पार्टिकल। The particle of cathode ray are fundamental ये फंडामेंटल चीज है, हर जगह पाए जाने वाले ये चीजें, मतलब सभी प्रकार के आइटम में पाए जाने वाले ये पार्टिकल है। इसी का नाम रखा गया बच्चों इलेक्ट्रॉन। क्या नाम रख दिया? इलेक्ट्रॉन। क्या नाम रखा? इलेक्ट्रॉन। अब देखो तुम गैस चेंजिंग करो, तुम इलेक्ट्रोड मटेरियल चेंजिंग करो, क्या कैथोड रे की प्रॉपर्टी चेंजिंग होगा? नहीं। क्यों नहीं चेंजिंग होगा? क्योंकि यह मटेरियल पे डिपेंड नहीं करता है, न ही गैस पे डिपेंड करता है। ये सभी एटम में पाए जाने वाले पार्टिकल है जिसका नाम रखा गया बच्चों इलेक्ट्रॉन। चलिए अब देखो जे थॉमसन ने क्या किया था, एक मेजरमेंट कर रखा था जिसके कारण से ये ज्यादा फेमस हुए। जे थॉमसन क्या किए थे? जे थॉमसन जे थॉमसन ने क्या किया था, एक मेजरमेंट कर रखा था जिसके कारण वह ज्यादा फेमस हुए। क्या कर रखा था? चार्ज टू मास रेशियो निकाल रखा था। क्या निकाला था? चार्ज टू मास रेशियो। चार्ज टू मास रेशियो। इन्होंने चार्ज टू मास रेशियो निकाला। क्या निकाला? चार्ज टू मास रेशियो निकाला। देखो चार्ज टू मास रेशियो जो निकला आज के जमाने में कुछ इस प्रकार से
इसको लिखते हैं E बाय एम। ई क्या है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज है और m क्या है? इलेक्ट्रॉन का मास है। इसका मान जो आया बच्चों 1.75 गुना 10⁻11 कूलम पर केजी, इतना मान आया। एक इंपॉर्टेंट कहानी सुनो, यहां पे देखो, तुम गैस को चेंजिंग कर दो, तुम इलेक्ट्रोड मटेरियल को चेंजिंग कर दो, क्या चार्ज टू मास रेशियो, ये जो निकला चार्ज टू मास रेशियो, ये चेंजिंग होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वह इलेक्ट्रॉन है, वह जो रे जो जा रही थी, मतलब कैथोड से एनोड की ओर जो जा रही थी, वह पॉजिटिव वाले निगेटिव वाले से खींच करके बाहर निकाल रहे थे, वह इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज टू मास रेशियो 1.75 गुना 10⁻11 कूलम पर केजी। ये कभी क्या होगा? बदलेगा नहीं। तुम इलेक्ट्रोड को बदल दो, तुम गैस को बदल दो, उसके अंदर क्या चार्ज टू मास रेशियो बदलेगा? नहीं बदलेगा। चार्ज टू मास रेशियो मतलब E बाय एम नहीं बदलेगा। ऑन चेंजिंग द गैस और इलेक्ट्रोड मटेरियल द E बाय एम ऑफ कैथोड रे रिमेन सेम। ये क्या होगा? चेंजिंग नहीं होगा। चलिए, उसके बाद एक साइंटिस्ट और आए हुए थे, मिलिकन। इन मानों को यहीं रहने दे, ऊपर से मिटा देते हैं। मिलिकन ने क्या किया था? मिलिकन आयर ड्रॉप मिलिकन आयर ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। इन्होंने क्या किया था? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाला। क्या निकाला? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाला। इन्होंने प्रयोग करके चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाला। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना निकाला बच्चों? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 गुना 10⁻19 कूलम। देखो, आज के जमाने में इनकी मानों में कुछ इंक्रीज किया है, बढ़ा है, कुछ मान इनका क्या हुआ है? बढ़ा है। इनको लिखेंगे 1.602 गुना 10⁻19 कूलम। अब देखो बच्चों, हमको चार्ज टू मास रेशियो पता है, E बाय एम पता है, और हमको चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो m बराबर क्या हो जाएगा? m बराबर क्या हो जाएगा? E बाय ये है E बाय कितना? E बटे m, E बाय कितना मान है E का? कितना? 1.602 गुना 10⁻19 कूलम बटे चार्ज टू मास रेशियो कितना बच्चों? 1.75 गुना 10⁻11 कूलम पर केजी। कूलम से कूलम कटा तो कितना मान निकल जाएगा? कितना मान निकल जाएगा बच्चों? 9.1 गुना 10⁻31 -31। ये था बच्चों क्या? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी? ये इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी